मुझे लगता है जो धरोहर हम आज इस मंच पर अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सपनों का कैसा होगा? क्या संस्कृति बहुत पीछे छूटी चली जा रही है, या आने वाले वक्त में एक बाढ़ आप देखते हैं ऐसी भावनाओं का, ऐसी सोच का, जो कहीं उत्तर प्रदेश की दिशा बिल्कुल ही अलग ना कर दे? क्या है आपके सपनों का उत्तर प्रदेश और किस दिशा में इस वक्त जा रहा है उत्तर प्रदेश? जी, हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति नष्ट होती जा रही है। जब से अंग्रेजी आई है तब से यहाँ का, बनारस का खान पान, बोल चाल, पहनना, सब में अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग दिखाई दे रहा है। संगीत, साहित्य और कला, इन्हीं तीनों से संस्कृति बनती है। और अंग्रेजी आने से ये हानि हुई है कि हमारी संस्कृति जो थी पहले, उसमें कमी हो गई। अब जो लखनऊ की हमारे संस्कृति थी, कितना मधुर बोलते थे उर्दू में, कितना यहाँ सभ्यता था और यहाँ का मिठास था बोल में लखनऊ के, अब वो दूर हो गया। अब अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, जो कि हम खुद समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो भाई 81 साल का उम्र हो गया, हमारे समय में अंग्रेजी नहीं थी। अब ऐसी अंग्रेजी हो गई कि अब वो छा गई, हमारा जो भाषा है अपना वो पीछे चला गया है। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और इसकी रक्षा करना चाहिए हम लोगों को। किस तरह से इसकी रक्षा होगी, ये आप लोग इस पर विचार करेंगे। एक रक्षा यूपी में आजकल लेकिन बहुत जोर शोर से है, और वो है गौ रक्षा। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर हम कई जगहों पर देखते हैं ऐसी वारदातें भी हो रही हैं जिसमें कानून को हाथ में लोग ले रहे हैं। तो संस्कृति के नाम पर क्या सीमाओं को लांघना, कानून को तोड़ना सही है? क्या ये बातें परेशान करती हैं आपको? थोड़ा बहुत परेशान तो करती हैं, लेकिन गौ रक्षा होना जरूरी है। क्यों कि हमारे जोगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि गौ रक्षा, गौ को हम माता कहते हैं और गौ माता है तो अपने माता को कटते हुए नहीं हम देख सकते हैं। इस दृष्टि से वो एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अलग प्रश्न हो जाएगा। गौ रक्षा होना ठीक है। इससे पहले कि मैं नीलेश जी के पास जाऊं, मुझे लगता है चूंकि आप यहां मंच पर मौजूद हैं और आपकी भाषा का जादू इस हॉल में ना फैले, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके गाने का आप देखिए, हमारा बनारस और लखनऊ दोनों संगीत का केंद्र है। लखनऊ भी संगीत का केंद्र है। बड़े बड़े कलाकार हुए। मौजूदीन खां साहब ठुमरी के बड़े विद्वान थे लखनऊ में। वो बनारस में गए तो हमारे परदादा पंडित जगदीप महाराज से बनारसी ठुमरी सीखे गंडा बंधा करके, क्योंकि बनारसी ठुमरी का अंदाज अलग था और लखनऊ का ठुमरी जो है वो उसका अंदाज अलग है। जैसे बिरजू महाराज हैं तो लखनऊ के ही थे, अब तो जाके बस गए, हमारे समधी हैं। लेकिन वो ठुमरी चलते लय की ठुमरी होती थी पहले। आजकल तो इतना विलंबित ठुमरी गाड़ देते हैं कि लगता है कि ख्याल गा रहे हैं। इसलिए ठुमरी का वो जगह नहीं है। ठुमरी जब बराबर लय में होता है और कुछ बंदिश की ठुमरी होती है, कुछ बोल बाँट ठुमरी होती है, कुछ बोल बनाव ठुमरी होती है, कुछ भाव नृत्य ठुमरी होती है, कुछ गत भाव ठुमरी होती है और कुछ घनाक्षरी ठुमरी होती है। घनाक्षरी का मतलब यह कि प्रत्येक मात्रे पर जिसकी शब्दों की रचना होती है वो घनाक्षरी है। वो किस तरह से है वो मैं गा के बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा शब्द में। पहले विलंबित ठुमरी,
अरे व्याकुल भई ब्रजबाम ब्रजबाम बसुरिया अब न बजाओ श्याम। इसमें बोल बनाव है, बसुरिया ना बजाओ बसुरिया। जब हो नया हो, 8 सखियां हैं और 8 अपने अंदाज से क्या कहती हैं, कैसे अलग होता है देखिए। बसुरिया ना बजाओ, एक सहेली कहती है बसुरिया ना बजाओ, दूसरी कहती है बसुरिया ना बजाओ, अलग है। तीसरी बसुरिया ना बजाओ, चौथी बसुरिया ना बजाओ, पांचवी बसुरिया ना बजाओ, छठवीं बसुरिया ना बजाओ, सातवीं बसुरिया ना बजाओ, आठवीं बसुरिया ना बजाओ ना बजाओ श्याम, बसुरिया ना बजाओ श्याम। साहित्य, संगीत, साहित्य और कला, इन तीनों से ही संस्कृति बनती है। अब देखिए साहित्य क्या होना चाहिए ठुमरी में। अब साहित्य लोप हो गया है। गोपियां कहती हैं कृष्ण से कि लालन एक विनय सुनिए, हे कृष्ण एक बात सुनो, क्या कि नित मेरी गलिन में आइयो ना। देखिए प्रेम, हम लोग कहते हैं कृष्ण को पूजा करते हैं कि आइए, और वो कहती नहीं, नित मेरी गलिन में आइयो ना। और आइयो, अगर आना है आइयो तो चुप के रहियो, बंसी की टेर सुनाइयो ना। और बंसी जो सुनाइयो तो सुनिए, फिर श्याम हमें अपनाइयो ना। इतना अच्छा मत बजाना कि हम तुम्हारे बस में हो जाएं। और अपनाइयो, अगर अपनाना, अपनाइयो तो सुनिए लालन, फिर छोड़ हमें कहूँ जाइयो ना। अब ना बस बजाओ श्याम। ये विलंबित ठुमरी है। अब मध्य लय की ठुमरी जी। ठुमरियों का प्रकार, आजकल तो एक प्रकार 2 प्रकार के ठुमरी लोग आते हैं, हम 10 प्रकार की ठुमरी हमको मालूम है। अब देखिए, लागे तो से ना रे लागो। ठुमरी का मतलब क्या है? ठुम वाली, जिसमें ठुमक के शब्दों का प्रयोग हो, लोच हो। लागे तो से नैना रे, ये बनारस का लोच है। लागे तो से नैना रे, लागे तो से नैन, पियरवा देखे बिना कलना परत दिन रैन, लागे तो से न। धीक दादा धीक, इस लय में होती थी ठुमरी पहले। सांवरी सूरत सांवरी सूरत सांवरी सूरत, निरखे बिना अब आवे ना मोह चैना, लागे तो से नैना, लागे तो से नैना रे, लागे तो से नैन। अब देखें साहित्य, लागे तो से नैन, राधिका कहती हैं कृष्ण के प्रति कि लागे तो से नैन, तो सबसे अधिक जहर किसमें होता है? ये साहित्य है। नागन बैठी राह में, नागन को हम जहरीली समझते हैं सबसे, तो नागन बैठी राह में कि बिरहन पहुंची आए। बिरहन वहां पहुंचती हैं तो नागन डर पे आपको कि बिरहन डस ना जाए।
नागन डरती है बिरहन से कि मुझे बिरहन न डस ले। क्यों? जहर किसमें कहाँ होता है? तो नाहर के नख में बसे, शेर के नाखून में जहर होता है, और दंते बसे भुजंग, सांप के दांत में, और बिच्छी के पोंछी बसे, बिच्छी के डंक में जहर होता है। अब बिरहन के सब अंग में जहर होता है, इसलिए लागे तो से नैना रे, लागे तो से नैना रे, लागे तो से नैना। मिठास की ये धरोहर हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन समझ सभी को आता है। एक युवा नजर से अगर मैं कहूं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सपनों का क्या है? मैं चूंकि गांव कनेक्शन से ताल्लुक रखता हूं, तो गांव की नजरों से ही उत्तर प्रदेश को देख रहा हूं बहुत वक्त से। मुझे लगता है कि मेरे सपनों का उत्तर प्रदेश वो है जब आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपने आप को कम से कम अपनी बात सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के सक्षम पाए। शिकायतें दूर होना, मुश्किलें दूर होना अगला चरण है, तो उसकी क्या आवाज पहुंच सकती है। अक्सर हम जब गांव में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में 99% से ज्यादा जो बजट कैसे खर्च होता है उसको मॉनिटर करने के लिए आधे प्रतिशत पैसा भी नहीं इस्तेमाल होता है। अर्थात गांव में कितने हैंडपंप बने, गांव में कितने कुओं की सफाई हुई, गांव में नहरों में पानी आया कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए तो मेरे ख्याल से मेरे सपनों का वो उत्तर प्रदेश है जब ये 3-3.5 लाख करोड़ का बजट मॉनिटर करने की हम तरीके निकालें, जब आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अपनी मुश्किलों, अपने चैलेंजेस, अपने अचीवमेंट्स को जाहिर कर पाए, उसको जाहिर करने के रास्ते निकालें। और आपका माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है। मुझे लगता है कि एक नई आवाज मिलेगी उस उत्तर प्रदेश को जो अब तक आवाज के बिना है। आदर्श परिस्थितियों की आपने बात की, लेकिन जो परिस्थिति अभी है उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड है, हिंदू युवा वाहिनी है, गौ रक्षक हैं, अवैध बूचड़खानों को बंद करने की कोशिश है, जो कि सही भी है, लीगल है, जो लीगल है वही चलना चाहिए। लेकिन क्या इससे एक खास धर्म की हवा चल रही है? मैं दो चीजों पर जरूर बोलना चाहूंगा, गौरक्षक और एंटी रोमियो। जैसा पंडित जी ने कहा, गाय की रक्षा जरूरी है, इसलिए नहीं कि किसी धर्म ने ऐसा कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको मां इसलिए कहा गया था क्योंकि वो संरक्षक थी। हमारे देश में क्या हुआ है, और खासकर उत्तर प्रदेश में पिछले 10, 20, 30 सालों में, आप जानते हैं असली गोहत्या क्या है? असली गोहत्या है कि इस देश में हम विदेशी प्रजातियों, गाय की विदेशी प्रजातियों के बीच इतने के पीछे आंखें मूंद के भागे कि जो भारतीय प्रजातियां हैं, जो कई विदेशी देशों में जो सबसे प्रोडक्टिव काउज होती हैं, जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं गायें, वो भारतीय मूल की हैं, भारतीय प्रजातियां हैं। लेकिन हम चूंकि विदेशी गायों और नस्लों के पीछे भागे, तो यहां पर ये असली गौहत्या है। इसके कारण उनके इंसेमिनेशन पर जो साइंस लागू नहीं हुई, उनकी सेहत बेहतर करने पर, अभी हाल में हुआ कि गाय का सेंसस हो रहा है, बहुत बड़ा चुटकुला बन गया ये चुटकुला नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि गाय की सेहत प्रोडक्टिविटी से जुड़ी है, लाइवलीहुड से जुड़ी है, रोजी रोटी से जुड़ी है। तो गाय की रक्षा जरूरी है, लेकिन धर्म के नाम पर गाय की रक्षा एक बहुत ही निरर्थक बातचीत है। गाय की रक्षा सही कारणों के कारण जरूरी है। एंटी रोमियो पर बहुत हल्ला हुआ, और जो लोग एंटी रोमियो का विरोध करते रहे, जिसमें मैं भी शामिल हूं कि अगर ऐसी घटनाएं सड़क पर हो रही हैं जिसमें जो लोग निर्दोष हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, हम शायद कहीं ये भूल गए कि निस्संदेह ऐसा होगा कि कई 4, 5, 10, 50, 100 लोग, हो सकता है 1000 लोग जो प्रेमी युगल हों उनको टारगेट किया जाए, लेकिन लाखों महिलाएं हैं, लाखों लड़कियां हैं जो कॉलेज से निकलती हैं, अक्सर घर तक जाती हैं, आंखें उनका पीछा करती हैं। रेप, एसिड अटैक्स, इनकी शुरुआत इसी कॉलेज के सामने मोटरसाइकिलों के, स्कूटरों के जमावड़े से होती है। ये हम आप जानते हैं।
हमने हाल में लड़कियों से बात की, उन्होंने कहा कि जब लड़के हमें परेशान करते हैं तो हम घर में नहीं बताते, क्योंकि घर में बताएंगे तो स्कूल छूट जाएगा, कॉलेज छूट जाएगा। ये एक सच्चाई है। तो मंचलों के खिलाफ एक अभियान बहुत जरूरी है। इस अभियान में ऐसे लोग जो इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, लड़कियों को परेशान नहीं करते हैं, उनको न परेशान किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो काला सफेद अप्रोच है हमारी चीजों को लेकर, उससे मुझे थोड़ा एतराज है। और उम्मीद है कि अब जो सरकार से भी गए हैं, डीजीपी लेवल से भी गए हैं निर्देश, ऐसे जो एबरेशंस हैं उसको रोका, इनके खिलाफ जरूर कदम उठाए। चन्नूलाल जी, आपने प्रधानमंत्री को भी नॉमिनेट किया। बनारस, वो धरोहर, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमने उत्तर प्रदेश में देखी है, उसको आप कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मौजूदा सरकार में? और वहीं बनारस के घाट पर जिस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ आप सुनाना चाहें उसके बाद। बनारस में और बनारस के आसपास का संगीत लोक संगीत है, और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बनारस पहले से बहुत अच्छा हो गया, सड़क चौड़ी हो गई, सड़कें बन रही हैं, स्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, स्वचालित सीढ़ी लगवा दिया है, और बहुत मैंने मड़ुआडीह स्टेशन इतना बढ़िया हो गया कि जो उस पर लोग गिर जाते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा बनवा दिया है। तो धीरे धीरे कार्य होता है। इतने बड़े देश में एक बैग नहीं होता है, लेकिन वो करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी दोनों मिल करके हमारे देश को जरूर आगे बढ़ाएंगे। और बनारस में देहात में, हमारा आजमगढ़ में जन्म हुआ, हरिहरपुर में, तो वहाँ लोगों को देखा कि नशा उन्मूलन के लिए हमारे मोदी जी ने कहा कि युवाओं को पर ध्यान रखना चाहिए कि ये धूम्रपान शराब न पिएं, इससे बड़ी हानि होगी। तो हमने अपने गांव में देखा कि कुछ लोग चीलम लिए हुए घूम रहे हैं कि भैया जरा गांजा है थोड़ा सा है। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं पीते हैं, जाके दूसरे से पूछो जो पीता है। तो दूसरे जगह घूम के जा रहे हैं और शराब, देसी शराब पी पी करके अपना बक रहे हैं। तो एक गाना मैंने बनाया उस पर, शराब पर, अपने देहात में भाषा में जी मैंने एक शेर है पहले कि गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में। और अरे दरुआ गंजवा के, अब जैसे तबला वबला रहता है तो संगीत में बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम इससे हम गा दे रहे हैं। लकड़ी है बगल में, पता नहीं उससे नहीं होगा। दरुआ गंजवा के पियैया माँ सफैया होई गाना, दरुआ गंजवा के पियैया माँ सफैया होई गाना। अवधि भाषा में हाँ, सफैया होई गाना हो, सफैया होई गाना, दरुआ गंजवा के पियैया माँ सफैया होई गाना। गांव में देखा बड़े बड़े धनी लोग थे, कितने राजा, कितने बाबू, कितने तालुकदार, गायब हो गए नशा के पीछे, बिकगा घरा दुआर, अब तो रहेगा उनके पुअरा, धनवा पैया होई गाना। धान जो है पैया हो गया, खाली खोखला रह गया, धान खत्म हो गया। अतः कि नशा के पीछे दिन दिन घूम लिए चिलम तम्बाकू, जो देखा उसको कि नशा के पीछे दिन दिन घूम लिए चिलम तम्बाकू, तो इतना पैसा कहाँ से पावे, भैया बन गए डाकू, उनके दादा के कमैया सब सफैया होई गाना, उनके दादा के कमैया सब सफैया होई गाना। बुढ़ापा आ गई तो जब ही तनी उमरिया खस की, दमा के होई गए रोगी। 2500 लोगों को देखा दमा का रोगी हो गया, किसी को कैंसर हो गया। तो क्या हुआ कि बुढ़ापे में कष्ट भोगना पड़ता है। जो बोया है जवानी में वो काटेगा बुढ़ापे में। मैंने शेर पहले कहा।
तो जब ही तनी उमरिया खस की दमा के हो गए रोगी, तो झोरिया लेके भिखिया मांगे, अब कुछ है नहीं, तो झोरिया लेके भिखिया मांगे, भैया बन गए जोगी गवना देसवा माही, उनकर अब हंसैया हो गया, बदनामी हो गई। लोग कहते हैं अरे देखो इतना धनी था भीख मांग रहा है। तो ऐसा चीज इतना खराब है कि इसको नहीं पीना चाहिए। जो मोदी जी ने कहा उस बात को हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। तो नीतीश जी ने तो बिहार में बैन कर दिया है। आपको नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने बैन कर दिया है, नशाबंदी कर दी है, वहां पर शराब नहीं पी सकते। आपको लगता है योगी जी को भी ये उत्तर प्रदेश में करना चाहिए? बिल्कुल, योगी जी भी करेंगे धीरे धीरे। मैंने कहा ना कि एक एक काम कर रहे हैं। अभी तो चोरों को पकड़ रहे हैं कि जो चोर कितना पेट्रोल खा जा रहे हैं यही नहीं पता चल रहा है। तो हमारे तो देखे कई दुकान बंद हो गई, और जो ईमानदारी से बेच रहा है उसी का खुला है। तो धीरे धीरे सबको पकड़ेंगे, वो उनका प्लान यही है। लेकिन अब ये हो कि आज सब हो जाए वो नहीं होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। जो गड़बड़ी है उसको ठीक करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी भी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं। ये पिछली सरकार और इस सरकार में, हालांकि अभी तो हाफ सेंचुरी 50 दिन ही हुए हैं, पिछली सरकार और इस सरकार में कुछ फर्क दिखता है आपको? जो जो सरकार रही है अपने ढंग से ठीक काम कर रही थी, और किसको कहें बुरा, सभी अच्छे थे। लेकिन ये जो कर रहे हैं, इस सफाई का जो व्यवस्था, जैसे मकान में गए तो गोबर से उसको पुतवा के सफाई किया, और जो शराब का चीज है उसको हटा करके वहाँ पूजा पाठ का चीज रख दिया। तो ये अच्छा है, अपने ढंग से, अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग ही अच्छा काम करते थे। हमारे नेताजी जो थे अखिलेश जी, वो भी अपने ढंग से अच्छा ही करते थे। तो बुरा कहूँ मैं किसी को क्यों, सबसे तो बुरा है मेरा हिया। हम किसको बुरा कहें, सबसे बुरे तो हम हैं। इसलिए सभी नेता अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं ये जो बुराइयों को दूर कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये जो पिछली सरकार और अभी की सरकार में मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरा सवाल ये है कि एक नई कोशिश जो है सरकार की तरफ से, भगवा मुख्यमंत्री भी मिले तो विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि एक खास हवा बनाकर अल्पसंख्यकों को क्या डराने की कोशिश कर रही है। क्या इसको आप सीधे विरोधाभास देखते हैं गंगा जमनी तहजीब जो हमने हमेशा उत्तर प्रदेश में देखा है उससे? देखिए, हम कलाकार हैं और राजनीति में नहीं जाएंगे, उसमें बहुत बवाल है आगे जाके। इसलिए हम यही चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये जिसका काम है वो कर रहे हैं और करेंगे। हमारा काम है संगीत का, और संगीत के ऊपर हम बोलेंगे और सुनाएंगे। अभी भी और प्रकार का संगीत है। क्या बात है, तो वही कर ले जरा। अब मोहल्ला सी 2 फिल्मों में भी आपने गाया। हाँ, मोहल्ला सी में जी, आरक्षण में भी हमने गाया था, लेकिन वो क्लासिकल था। कौन सी डोर खींचे कौन सी काटे रे, सांस अलबेली सांस अलबेली, सांस अलबेली, कह काहे मोहे बाटे रे, सांस अलबेली। मन जंगल में आंधी हलचल, पत्ते बिछड़न लागे, लहर लहर उत्पात नदी में, हृदय ज्वार सा जागे। जीवन शोर, अभी क्लासिकल है, इसमें तान होता है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा अच्छा है। जीवन शोर आए और जाए, जीवन शोर संगीत से कैसे होता है? जीवन शोर आए और जाए, शाश्वत निश्चित क्या है? शाश्वत बस सन्नाटे, शाश्वत बस सन्नाटे, सन्नाटे सन्नाटे। अमिताभ बच्चन ने बहुत तारीफ किया कि बहुत अच्छा इसको आपने। हम 1 घंटे के अंदर गए बंबई में और करके चले आए। एक को बार उसको जोड़ना नहीं पड़ा कि इसके बाद क्या होगा क्या होगा, एक बार सुने उसको गा के चले आए। तो यही पता चल रहा है कि आप सीधे माइक पर गा रहे हैं, कुछ यहाँ पर साथ में म्यूजिक नहीं है आपके, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन आवाज ऐसे फैल रही है। मोहल्ला अस्सी में भी आपने, मोहल्ला अस्सी में हमने भजन गाया था जी। अब भगवान शंकर की नगरी है ना, हमारे शिव की नगरी है, और वहाँ शिव का ही घराना है। स्वर लय शब्द की रचना भगवान शंकर ने किया है। कैसे किया है? डमरू के द्वारा। डमरू के द्वारा
अयुण रिद्रिक एवं अवच हयवरट लड़य मंगल नम जभय घट दस जब घट दस खप छठ छठ तब कपय सर हल। ये 14 सूत्र है। अ ई उ ए ओ आ ई हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये स्वर है। सबसे पहले स्वर का उन्होंने भगवान शंकर ने रचना किया। फिर लय, 5 जाति होती है लय की, चतुस्र खंड तिस्र मिश्र संकीर्ण, 4 मात्रा 5 मात्रा 6 मात्रा 7 मात्रा 9 मात्रा। अब देखिए कैसे उन्होंने फिर होया है। अयुण नादि दिन्ना 16 मात्रा, 4 चौक 16, नादि दिन्ना अयुण। फिर रिद्रिक धिन दिन धाधा तुन्ना कत्ता धगित्र धिन्ना दिन दिन धाधा 12 मात्रा। एवं अयौच धीना धी दीना तीना दी दीना दीना 10 मात्रा। बड़ा कठिन है जो हम बता रहे हैं, अब कोई मालूम नहीं है, ये शंकर की चीज है। तो अब ये हो गया। उसके बाद हयवरट लड़ तीना धीना धीना तीना दीना दीना 7 मात्रा। फिर रह गया 9 मात्रा। खफ छठ चट तव 9, खफ छठ चट तव। तो रचि महेश निज मानस रागा। भगवान शंकर ने, क्या उद्देश्य है संगीत का? सबसे बड़ी बात है आज का संगीत, अब उस संगीत में क्या अंतर है? संगीत का मुख्य उद्देश्य संगीत की प्राप्ति होती है, इसके लिए भगवान शंकर ने रचना किया है। कैसे? नृत्यावसाने नटराज राजो, तांडव नृत्य करने के बाद भोलेनाथ ने ननाद ढक्कान डमरू को 9 पंच 12 9 5 14 बार बजाया। किस लिए? कि उद्धर तु काम, ये उद्देश्य है हमारे आपके उद्धार करने की कामना से, कि जीव का कल्याण हो। संगीत के द्वारा भजन करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। तो उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर से शिव सूत्र जालम। ये भगवान शंकर का सूत्र जाल जो है ये बहुत ही उत्तम है, और यहीं से संगीत की शुरुआत हुई है। तो वहाँ का मैंने जो भजन गाया है कि डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक महलासी में डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डमरू कर। बहुत अच्छा हुआ, फिल्म आने वाली है। हाँ, बाजे प्रेम मगन नाचे भोला, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। सिंही नाद, गायन वादन नृत्य तीनों लिए हुए हैं भोलेनाथ। तो सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, और लटक रही बगली झोला भोला। डेमी का अवघड़ बाबा है तो झोला लटकाए हुए भांग बूटी को देखने वाले। फिर क्या कहते हैं कि नाग फनन सो, देखिए भाव, सर्प जो है ऐसे ऐसे क्यों करता है उनके आगे भगवान शंकर के? तो नाग फनन सो करत आरती, उनका आरती करता है, वहां दीप जला के नहीं कर सकता है। तो नाग फनन सो करत आरती, देव देव गति अनमोला भोला, डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। अब अंत में भाल चंद्र, इनका सूरत कैसा है कि भाल पर चंद्रमा आधा, भाल चंद्र सिर गंगा लहरें, भाल चंद्र कैसे गंगा लहरें? सिर गंगा लहरें, भाल चंद्र स्वर के द्वारा। ऊपर से पानी नीचे कैसे आ रहा है? तो भाल चंद्र सिर गंगा लहरें, भाल चंद्र सिर गंगा लहरें, और हाथ लिए भांग की गोला भोला, डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला भोला, डिमिक। कई लोगों ने रिंगटोन पर भी आपके गाने लगा रखे हैं आजकल मोबाइल में, तो उस जनरेशन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ अलग से कोशिश करनी होती है? कुछ हमने जनरेशन में पहुंचा दिया है। हाँ, अब वो भगवान शंकर की होली
किसी ने नहीं गाया, हम ही ने गाया उसको। अमेरिका से फोन आता है, गुरुजी आपका हम सुबह उठ करके होली सुन के तब उठते हैं। सर माइक लगा लें प्लीज, माइक उठा। हाँ, वो अमेरिका से फोन आता है कि गुरुजी आपका हम शंकर जी का जो ये है होली वो सुन करके हम लोग उठते हैं। तो जो सबसे लोकप्रिय आपको लगता है कि आपका है, उसी से अंत करना चाहेंगे इस सेशन। देखिए, संगीत ऐसी चीज है कि लोकप्रिय सब है। हम जो गाएंगे वो अच्छा लगेगा आपको। जरा तबला हारमोनियम हो तब बताओ कि कैसे गाया जाता है। लेकिन ऐसे खाली में इतना ही केवल एक नमूना दिखा दे रहे हैं आपको। फिर कभी समय मिलेगा तो प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि प्रोग्राम में कैसे होता है। तो ये विचित्र होली है भोलेनाथ की, उसको हमने गाया है, सबसे अलग है। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। एक बार साल में होली होती है राधा कृष्ण की, होलिका दहन। इनका होलिका दहन श्मशान घाट पर रोज होता है, हमारे यहाँ मनकनिका पर। तो कहते हैं कि किसके साथ होली खेल रहे हैं? तो भूत पिशाच बटोरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी। तो लखी सुंदर फागुनी छटा के, फागुन की छटा को देख करके भोलेनाथ का इच्छा हुआ कि हम भी खेलेंगे होली, लेकिन रंग की होली नहीं, ये तो जोगी है ना। तो लखी सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा के। कैसे खेलेंगे? कि चिता भस्म भरी झोरी, धूल उड़ाते हैं। अरे चिता भस्म भरी झोरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी। इनकी होली में कौन कौन नहीं है? गोप न गोपी और श्याम न राधा, कोई नहीं है। ना कोई रोक न कौनो बाधा, मगर औरतों का जाना मना है श्मशान घाट पर। तो ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी। हमारे काशी के संगर का क्या रूप है कि नाचत गाव गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, नाचत गावत डमरूधारी। तो सर्प क्या करे? अब भाई होली खेल रहे हैं तो पिचकारी होना चाहिए। तो देखिए, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी। वो जो जहर फुफकारता है वही उनकी पिचकारी है। छोड़े सर्प गरल पिचकारी, ये देख करके पीटे प्रेत थपोरी, अरे पीटे प्रेत थपोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। तो वृंदावन की लड़कियों को छोरी कहते हैं। उन्होंने जब देखा होली तो कहती हैं कि भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी। देखी सिहाए बिरिज कै छोरी, सिहाती कैसा होली हमने नहीं देखा। देखी सिहाए बिरिज कै छोरी, क्या कहती हैं कि धन धन नाथ अघोरी, हे अवगढ़ बाबा धन धन नाथ अघोरी दिगंबर खेले मसाने में होरी होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी। ये होली बड़ी प्रसिद्ध है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंच पर शामिल होने के लिए। हम सब कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ स्टेज पर आए। छन्नूलाल जी।